नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर की। और ब्रेस्ट कैंसर भारत में बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है और इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं। इस चर्चा की हम शुरुआत करें। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान फिलहाल जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं, जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में। हमारे साथ डॉक्टर प्राची सरीन सेठी भी जुड़ रही हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं गायनिक डिपार्टमेंट से मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव से। डॉक्टर प्राची, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। अच्छा लग रहा है इस चर्चा में आपको शामिल करते हुए। डॉक्टर प्राची, आपके पास आएंगे। मैंने जैसे कहा कि हम किसी तरह से पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहते, लेकिन आंकड़े अलार्मिंग हैं। ऐसे आंकड़े उन राज्यों से आ रहे हैं जहां हेल्थ इंफ्रा बेहतर है, जहां ये मान के हम चल रहे हैं कि लोग अपने हेल्थ के लिए ज्यादा जागरूक हैं, या जहां पर इस बारे में अवेयरनेस ज्यादा है। लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि 19-20 का ही अंतर है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में। क्या हो रहा है कैंसर को लेकर जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां पनप रही हैं? देखिए प्रशांत, आजकल जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो हम कहते हैं कि किसी को कैंसर होने की संभावना रहती है, वो रिस्क फैक्टर्स थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे लाइफस्टाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसकी वजह से एक औरत ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जा सकती है। आप देखते हैं कि आजकल एक तो लेट मैरिजेस होती हैं, लेट बेबीज होते हैं, इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा ऑन राइज है। तो अर्ली अगर यही चीज थोड़ा टाइम पर करी जाए तो हमारे एक तो ब्रेस्ट कैंसर का जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। ऑल्सो एज के साथ साथ देखा जाता है कि कैंसर का बनने का प्रभाव बढ़ जाता है। लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे फैक्टर्स भी आते हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे खाना पीना हो गया। बिल्कुल ही अपनी डाइट आप हेल्दी कर लीजिए। बाहर की चीजें, कोई भी ऐसी चीजें जो अडल्ट्रेटेड हैं। आजकल आप देखिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इतना यूज होता है कि हम नहीं कह सकते कि जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं कितना ऑर्गेनिक है। ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये हमें ब्रेस्ट कैंसर की तरफ ले जाने में। एक्सरसाइज एक और ऐसा फैक्टर है जो आजकल लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे होते, अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि एक्सरसाइज का एक रोल पीछे हो गया है, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी अगर अच्छा नहीं होता तो अगेन कैंसर और बहुत और प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और देखा गया है कि जो ये डिक्रीज एक्सरसाइज और ये जो स्ट्रेस बढ़ रहा है आजकल के टाइम में, आजकल के दौर में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ रहा है, वो एक ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को शरीर में बढ़ाता है, जो अगेन ब्रेस्ट कैंसर करने की संभावना रखता है। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं तो डेफिनेटली हम ब्रेस्ट कैंसर से टाइमली बच सकते हैं। हम उस चीज का थोड़ा ध्यान अगर रखना शुरू करें तो हम अपने को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हैं। ऑल्सो आप देखते हैं कि आजकल फीमेल्स ये हॉर्मोन्स बहुत लेती हैं। कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज चल रही हैं। एक मीनोपॉज पे आने पे लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं। बीच में भी बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, पीरियड की इरेगुलरिटी, हॉर्मोन्स वगैरह का लेना बहुत बढ़ गया है। ये भी एक रीजन है जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में हो सकता है। तो अगर इन छोटी चीजों का हम अवॉइड करें तो हम Market ups and downs bothering you? Start trading in futures. आप अगर अपना एक्सरसाइज का रूटीन अच्छा रखें, अगर आप अननेसेसरी हॉर्मोन्स, रेडिएशन थेरेपी से दूर रहें, तो अगेन आप अपने को ब्रेस्ट कैंसर से थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़ा अपने को दूर लेके जाते हैं। और रेगुलर चेकअप्स भी आजकल, अगेन बिकॉज पीपल डोंट लाइक टू गो टू द हॉस्पिटल, उनको लगता है जाएंगे तो 10 और चीजें पता लग जाएंगी। अहम बात आपने कही है डॉक्टर प्राची, और शायद ये इस बात का बहुत ध्यान रखा। जो सबसे अहम बात मैं जिसका जिक्र करना चाहता हूं कि आपने सुना डॉक्टर सेवंती को, कितने पहलुओं पर यह आपको डैमेज करता है अगर आपने लापरवाही की। आप एक जो सोच है कि कैंसर कैसे हो सकता है, पहले तो इससे ही आपको निकलना होगा। आपको इस धारणा से निकलना होगा कि कैंसर हो सकता है। इस चीज को ये मान के चलिए कि बाकी बीमारियां
जिस तरह से हैं डायबिटीज और बाकी दिक्कतें, उसी तरह कैंसर है। तो पहले तो ये कि कैंसर कैसे हो सकता है, मुझे कैंसर कैसे हो सकता है, ये इस चीज से आपको थोड़ा सा आगे जाना होगा और उस लिहाज से अपने आप को कहीं ना कहीं आगे ले जाकर, इस लापरवाही से जब आप आगे निकलेंगे तब इसका क्योर होगा, क्योंकि इसका क्योर आसान है। डॉक्टर प्राची, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चूंकि आपने जिस बात का जिक्र किया, एज फैक्टर, इसके अलावा देरी से शादी, देरी से बच्चे, मैं इसमें दो आपके सामने केसेस रख रहा हूं। एक केस कि डिलीवरी के बाद किस तरह के किन चीज़ों का ध्यान रखना है या कैसे खतरे आते हैं। दूसरा, कई बार मिसकैरेजेस या कई बार लेट बच्चे की भी बात सामने आती है, शायद वो मिसकैरेजेस से हो जाए या किसी और पहलू से हो जाए। वहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह के आप वहाँ पर ट्रेंड्स देखती हैं? तो प्रशांत, जैसे आपने बात किया कि विद एज जैसे मैरिजेस लेट हो रही हैं एंड फीमेल का एज बढ़ गया है, तो क्या होता है कि जो क्वालिटी, हमारा जो एग का क्वालिटी होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है। बॉडी में बहुत हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस चल रही होती हैं। आप आजकल देखते हैं आईवीएफ वगैरह भी बहुत कॉमन है। फीमेल्स को बहुत हार्मोन्स लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से दो इट इज गुड दैट शी एटलीस्ट गेट्स अ बेबी, बट उसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो देखिए रहते ही हैं। तो ऑल दोज थिंग्स प्लस एज प्लस द हॉर्मोन्स विच शी इज टेकिंग प्लस जैसे कुछ लोग बच्चा करने के बाद लोगों को लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो पहले जमाने में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रहता था, आजकल लोग बिकॉज फीमेल्स वर्किंग होती हैं, बहुत जल्दी अपने काम पे चले जाती हैं, तो पीछे से अब ध्यान भी कैसे रखा जाए, तो पीपल डोंट गेट इनटू दिस ब्रेस्ट फीडिंग एक्ट एंड फॉर्मूला फीड्स, फॉर्मूला मिल्क्स लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो अगेन एक रिस्क फैक्टर है फॉर ब्रेस्ट कैंसर। और हमारे लिटरेचर में हमने देखा है कि अगर फीमेल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहती है तो शी इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय वेरियस कैंसर्स लाइक ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। सो जहां तक आप बात करते हैं कि जब डिलीवरी हो गई है, तो ये तो मेरा सबको ही एक रिक्वेस्ट रहेगा दैट फॉर एवरी फीमेल दे शुड बी एटलीस्ट अंडरगोइंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months ऑफ एज, जब तक आपका बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता। और अगर आप वर्किंग हैं और आपको लगता है कि आप ब्रेस्ट मिल्क उसको डायरेक्टली नहीं दे पाएंगे, तो आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। आजकल बहुत हमारे पास मशीन्स अवेलेबल हैं ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क करने के लिए पंप्स अवेलेबल हैं, मैनुअल भी होता है, इलेक्ट्रिक भी होता है। तो अपने हिसाब से आपको जो सूट करता है आप वो पंप लीजिए और ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करके जाइए, ताकि जब आप भी काम पे जाती हैं तो आपके पीछे से मदर या मदर इन लॉ या हाउस हेल्प जो भी है वो आपके बेबी का ध्यान रख सकें और बेनिफिट आपके बच्चे को भी बिल्कुल मिले। अहम और बात आपने कही है।